अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, इस समय आपका स्वागत करते हैं। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टरबेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ। और इस समय पवित्र आत्मा जी, आपका पूरा कब्जा, पूरा नियंत्रण होने पाए और आप अपने लोगों से बातचीत करें, उनको विजिट करें, उनको गाइड करें। जो भी उनकी आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय पूरी हो जाए आपके वर्ड के द्वारा। परमेश्वर, चिंतक आप चाहते हैं ये वचन पहुंचे, यीशु मसीह के नाम से पहुंचने पाए। मैं इस समय अपने आप को पीछे हटाती हूँ, आपको आगे करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, सारा नियंत्रण आपका हो और आप यहाँ पर काम करें। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु मैं आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में मैं स्वागत करती हूँ। मेरा जो विषय है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। आज परमेश्वर ने एक ही टॉपिक को दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, हम अपने शरीर पर जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने शरीर पर जय कैसे पा सकते हैं। हम अपने शरीर के ऊपर जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। बहुत कठिन होगा आपके लिए कि आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर सकें। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हम अपने शरीर के ऊपर जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम अपने शरीर के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाते। हालेलुया। हमारे विचार अलग जा रहे होते हैं, हमारी बॉडी अलग, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी के अंदर चलता रहता है और कभी भी हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते, अधीनता में नहीं ले पाते परमेश्वर की, कि परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी अधीनता में हम अपने शरीर को लेकर आए। ये हमें ज्यादा कठिन लगता है। कई बार हम सोचते हैं हम परमेश्वर को कंट्रोल कर लें। हालेलुया। बस अपने शरीर को कंट्रोल ना करें, क्योंकि हमारा शरीर कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हमारी इच्छाएं भी कंट्रोल हो जाएंगी, हमारे विचार, हमारा सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो कई बार हम परमेश्वर को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। पर आप परमेश्वर को नियंत्रित कर ही नहीं सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हम अपने शरीर पर जय कैसे पा सकते हैं। शरीर पर जय पाना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि परमेश्वर का वचन आपको सॉल्यूशन ना बता सके। परमेश्वर के वचन से सब कुछ हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो, हम दूसरों को बांटते फिरे और अपने ऊपर लागू ना करें। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो पहले हमारे लिए है। हम अपने शरीर पर जय कैसे पा सकते हैं। पहली बात, बाइबल इस बात को बताती है ना कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आपने देखा कई बार कितना युद्ध रहता है हमारे साथ में, शरीर का और आत्मा का, इतना बड़ा युद्ध। अपने शरीर पर जय कैसे पा सकते हैं। कई बार हम अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते। बाइबल में लिखा है ना कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर को कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उस पर हम जय कैसे पाए।
क्या आपकी जिंदगी में ये सवाल है कि उस शरीर के ऊपर हम जय कैसे प्राप्त करें? हालेलुया। बहुत जरूरी है शरीर के ऊपर जय प्राप्त करना एक मसीह व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि आप शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें। बाइबल इस बात को बताती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने ही प्राणों की हानि उठाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। आप सब कुछ पालेंगे, लेकिन अगर आपके खुद के प्राण नरक में जा रहे होंगे तो आप फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। अगर आपके खुद के प्राण नष्ट होंगे तो फिर आप पूरे जगत को पाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। धन संपत्ति दौलत कुछ भी पाकर, कुछ भी हासिल करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने प्राणों की हानि उठाई। और इसीलिए तो पौलुस इस बात को पत्रियों में इस बात को लिखा गया कि अगर अपने प्राणों की हानि उठाए, सुसमाचार की पुस्तक में सब कुछ पा लेने के बाद अपने ही प्राणों की हानि उठाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें, शरीर के ऊपर नियंत्रण रखें और शरीर पर आप और मैं जय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को शरीर में भी रहना है और आत्मा में भी रहना है। हालेलुया। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अद्भुत है और दोनों को ही कंट्रोल में कैसे करना है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर हमें जय प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा तो हमारे ऊपर जय प्राप्त कर चुका है। हम उसको बोलेंगे कि आप हमें नियंत्रित करिए परमेश्वर, तो वो हमें नियंत्रित करेगा। पर शरीर का कंट्रोल, हमारी जिंदगी के ऊपर हमारे विचार, हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं पर्सनली जो चीजें छोड़ नहीं पाता इंसान, बहुत कोशिश करता है। कुछ छोटी छोटी आदतें, कुछ लोग नशा करना नहीं छोड़ते, अंदर ही अंदर नशा करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। शरीर के काम, अगर आप गलातियों की पुस्तक में जाकर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है। बहुत सारे काम है शरीर के। हालेलुया। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक मेरा पॉइंट है। मैं उसमें आऊंगी, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं और आप अपने शरीर के ऊपर जय कैसे पा सकते हैं। पहली बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 22 वचन में लिखा है, शरीर का दिया तो आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। लिखा है, इस कारण वह उजाला जो तुझ में है अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। कैसे मैं और आप शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? लिखा है कि यदि तेरी आंख बुरी होगी तो तेरा सारा शरीर भी क्या हो जाएगा? अंधकार से भर जाएगा। और अगर तेरी आंख निर्मल होगी तो तेरा पूरा शरीर उज्जवल, हालेलुया, पूरा शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा
और लिखा उसमें उजियाला होगा। अगर आप चाहते हैं जो उजियाला आपके अंदर है वो अंधियारा ना बन जाए और आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें, तो आप कभी भी गलत चीजों के ऊपर ध्यान ना दें। अडल्ट मूवीज और गलत चीजें, लड़कियों को देखना, लड़कियां ही नहीं, सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी देखती हैं, ये सारी चीजें आप ना करें और सिर्फ अपनी आंखों को शुद्ध करें। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब देखते थे तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाना शुरू हो जाती थी। वो बोलते भी नहीं थे क्योंकि उनकी आंखें पवित्र है, निर्मल है। हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर के दास खिड़की से ऐसे ही झांक रहे थे। रोज डेली वो झांकते थे खिड़की से, और वहां पर एक व्यक्ति था जो नशा कर रहा था और वो सिगरेट पी रहा था और उस साइड से ही जा रहा था। और अचानक से उन परमेश्वर के दास ने जैसे उनको देखा, आपको पता है वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, पश्चाताप करने लगा और उसका जीवन बदल गया। और वो उनके पास में आकर उनके पांवों पर गिरकर रोने लगा और गिड़गिड़ा कर बोलने लगा कि मैं बहुत सालों से नशा करता आ रहा हूं मगर मैं आज तक छूट नहीं पाया। पर पता नहीं क्यों जब आपने मुझे देखा तो मुझे एकदम से करंट लगा और पता नहीं किस शक्ति ने मुझे छुआ और मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर से उस व्यक्ति को देख रहे थे। हालेलुया। आपको लगता हो क्यों मजाक कर रही है सिस्टर? बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा हम उनके साथ में क्या करेंगे? वास करेंगे। जो उस पर विश्वास करेगा, जो उससे प्रेम करता है, वो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी उनके साथ में वास करेंगे। और जैसे ही उनकी नजरें उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी, मतलब प्रभु यीशु मसीह की नजरें उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर भी हमारे अंदर से झांकता है लोगों को। वो मुझे और आपको इस्तेमाल करता है ना। हालेलुया। लोग तो आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आपके लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा और आपके लिए भी। कुछ भी स्वार्थ नहीं है उसका इसमें। आप इस योग्य भी नहीं थे कि वो आपको महिमा दे, आपके जीवन के द्वारा कुछ काम करे। इतने बड़े और इतने सामर्थ्य और इतने महान तो हम थे ही नहीं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया। मुझ जैसे और आप जैसे परमेश्वर के काम कर रहे हैं, उसके राज्य के काम को कर रहे हैं। कितना अद्भुत बात है। मगर ये मामूली बात नहीं है। वो हमारे अंदर रहता है और जब उस व्यक्ति ने उसको देखा उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं उन परमेश्वर के दास का नाम तो भूल गई हूं, पर मुझे ये स्टोरी याद थी। हमारे पास्टर जी अक्सर ये बात को बताया करते हैं। बहुत अच्छा है। प्रभु भी हमारे अंदर से झांकता है, तभी तो लोगों के जीवन बदलते हैं। वो स्पर्श करता है, लोगों को चंगा करता है। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप कर सके। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा वो सारी चीजों को करवाता है क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों को क्या करें? अगर आप गलत चीजों से अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहे तो आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना शुरू कर दें। प्रभु यीशु मसीह, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था, क्योंकि आधी रात के लगभग प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, तो वो डर गए।
तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी चलकर आने की आज्ञा दे पानी के ऊपर। और आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वो शब्द कहा तो पतरस पानी पर चलने लगा। और जैसे वो पानी के ऊपर चल रहा था, चलता रहा जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर वो अपनी आंखों को लगाए रहा। लेकिन जैसे ही उसने आंधी तूफान को देखा, वो डूबने लगा और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि प्रभु मुझे बचा। जब जब आप अपनी आंखों को संसार की ओर लगाएंगे, आप डूबेंगे 100% श्योर, क्योंकि बाइबल पूरा इतिहास बताती है इस विषय में, बहुत सारी चीजों को बताती है। इसीलिए आप अपनी आंखों को क्या करें? निर्मल करें, पवित्र करें। अगर मैं और आप अपनी आंखों को गलत जगह लगाएंगे तो आपका पूरा शरीर अंधियारे में रहेगा और वो अंधियारा आपके शरीर में दिखाई देगा। आपके जीवन में कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, जरूरी नहीं है कि वो बीमारियां आपकी जिंदगी में सिर्फ दुष्टात्माएं तो लेकर आती हैं, क्योंकि बीमारियों की अलग अलग दुष्टात्माएं हैं। बहुत सी चीजें हमारे ही कारण आती हैं, हमारे ही जीवन के द्वारा, क्योंकि हम उन्हें इनविटेशन देते हैं फ्री में, आइए आपका स्वागत है। और आपको लगता है कि पता नहीं हमने क्या किया ऐसा, हा, कितने भोले हैं आप। अपने आप कुछ करके और फिर परमेश्वर के ऊपर भी दोष डालते हैं। और शैतान बेचारा वो तो ऐਵੇਂ ही फंसता रहता है। कभी कभी वो भी सोचता होगा कि ये परमेश्वर के लोग करते खुद हैं और डाल मुझ पर देते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, अगर आपकी आंखें निर्मल होगी, शुद्ध होगी, तो आपको बीमारों को देखने की जरूरत होगी, बस वो अपने आप चंगे हो जाएंगी। आपको अपनी आंखों से उनको बस देखना होगा, लोगों का जीवन बदल जाएगा। अगर आपकी आंखें निर्मल होगी तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, चंगा रहेगा, शुद्ध रहेगा। हालेलुया। गलत चीजों की ओर अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की आशीषों को तो आप देखेंगे, वो तो ठीक है, परमेश्वर देता ही है आशीष, वो कभी भी अपनी आशीषों को हमसे छीनता नहीं। लेकिन अगर आप गलत चीजों को देखेंगे तो आपका खुद का शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। वो अंधियारा ही होता चला जाएगा आपके जीवन में। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऐसी चीजें रहेंगी जिससे आप छूट नहीं पाएंगे। कि मैं नहीं बोल रही, बाइबल ऐसा बता रही है। लिखा है, यदि तेरी आंख क्या हो? निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर निर्मल हो जाएगा, उजियाले से भर जाएगा। और अगर तेरी आंख बुरी हो तो इन आंखों से गलत चीजों को देखे तो तेरा पूरा शरीर अंधियारा। आप कभी जय नहीं पा पाएंगे अपने शरीर के ऊपर। लिखा है बाइबल के अंदर, मैंने जो अभी पढ़ा है वचन को, कि हमारी आंख क्या है? हमारे शरीर का दिया। हम अपनी आंखों से तो देखते हैं सारी चीजें। हमारी आंखों का जो दिया है, हमारे शरीर में हमारी आंखों का जो दिया है वो आंखें हैं। हालेलुया। इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें तो आप क्या करें?
आप अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं। आप कभी भी गलत चीजों को ना देखें, अपनी आंख को अपवित्र ना करें। वही चीजें जो परमेश्वर ने आपको दी है, वचन है, वचन को देखिए, वचन को पढ़िए, परमेश्वर के लोगों को देखिए। सिर्फ गलत नजरों से नहीं, गलत चीजों से नहीं, गलत इंटेंशन से भी किसी को मत देखिए आप। लेकिन आप क्या करें, परमेश्वर के वचन को देखें। इससे अच्छा आप परमेश्वर को देखें, इससे बेहतर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने शरीर के ऊपर जयवंत होते चले जाएंगे, आप जीतते चले जाएंगे। हालेलुया। और आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या आप चाहते हैं मसीह जीवन में जय प्राप्त करना अपने शरीर के ऊपर? कितना मुश्किल है अपने शरीर के ऊपर जय पाना, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, यदि तेरी आंख निर्मल होगी तो तेरा सारा शरीर उजियाले से भरा रहेगा। मैं और आप क्या करें, अपनी आंखों को निर्मल करें, पवित्र करें। और ये सब संभव तभी है जब मैं और आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पतरस भी जब तक प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता रहा, पानी पर चलता रहा। चैलेंज था उसके लिए, इतना बड़ा चैलेंज। परमेश्वर ने कहा आ, उसने नाव में से अपने पांव को उतारा और पानी पर चलने लगा। पर जैसे जैसे जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा, चलता रहा, जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर से नजरें हटाई और अपनी नजरें आंधी तूफान की ओर लगाई, गिर गया। हालेलुया। आप जैसे जैसे संसार की ओर अपनी नजरों को लगाएंगे, आप क्या करेंगे, अपने शरीर के ऊपर से नियंत्रण खोते चले जाएंगे। आपके शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण रहेगा ही नहीं आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल नहीं होगा, अंधकार हो जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप अंधकार में जीवन जिए, अंधकार में चलते रहें। हालेलुया। या अंधकार बनकर रह जाए। उसने मुझे और आपको बुलाया ताकि हम ज्योति में चले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार के जो काम है वो प्रकट है, वो छिपे नहीं है हमसे, उसने छिपाया भी नहीं है। क्योंकि अगर वो इन चीजों को छिपाता तो कभी मैं और आप सच जान नहीं पाते और हम अंधकार में ही चलते रहते आज तक। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें तो आप अपनी आंखों को गलत चीजों को देखने से रोकें, अपनी आंखों को निर्मल करें और सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखें। क्योंकि जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात, आपका जीवन, आपका सब कुछ, हालेलुया, सब कुछ बदल जाएगा। और आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करते चले जाएंगे अपने आप से। हालेलुया। आपको कुछ संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 41 पद में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं।
और वो बार बार अपने चेलों के पास जाकर उनको कह रहे हैं कि उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मगर वो तो नींद में चूर थे और उनके बदले भी प्रभु यीशु मसीह ही प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उनके बदले भी प्रभु यीशु मसीह ही प्रार्थना कर रहे थे और वो उनसे कह रहे थे, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आपने देखा, प्रार्थना करने का आपको मन नहीं होगा कभी कभी आप सोचेंगे, छोड़ ना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। डेली मैं बोर हो गया हूँ, इरिटेट हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो पाता। अब जो करना होगा परमेश्वर कर ले। कई लोगों को मैंने देखा, वो इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, चाहे बड़ी मुश्किलें हो चाहे छोटी मुश्किलें हो, प्रार्थना करना नहीं, मतलब प्रार्थना करना वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी हालत में प्रार्थना करना छोड़ें। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, निराशा में हो, डर में हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपने देख ली हो अपनी जिंदगी में, फिर भी आप प्रार्थना करें। इस घड़ी में जब यीशु मसीह को पता है कि उनको क्या करना है, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, कांटों का ताज पहनाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, बलिदान चढ़ाया जाएगा क्रूस के ऊपर। ऐसे समय में भी प्रभु यीशु मसीह पिता के सम्मुख बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि ये प्याला मुझसे टल सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होनी थी। हालेलुया। और आपको पता है, कई बार आपका शरीर आपको ना बोलेगा। जब आप बोलोगे मुझे प्रार्थना करना है, आपका शरीर बोलेगा नहीं, मुझे रेस्ट करना है। लिखा है ना, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपका शरीर दुर्बल होगा, आपकी आत्मा तैयार होगी। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने शरीर को नियंत्रण में लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते रहे और वो चेलों को भी बोलते रहे, तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन उस समय तो प्रभु यीशु मसीह ने ही उनके लिए प्रार्थना करी। हालेलुया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप यहाँ पर हैं? उस समय प्रभु यीशु मसीह ने ही प्रार्थना करी और उनको बोला कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कई बार जब मैं और आप प्रार्थना नहीं करते तो मैं और आप ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं अपनी ही वजह से। बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती बुरी बात के लिए। हम खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर शैतान को बड़ा मौका दे देते हैं और बोलते हैं हमें परीक्षा में डाल दे, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करना चाहते। 2 सेकंड या 2 मिनट या 2 घंटे के आराम के लिए हम इतना बड़ा मौका दे देते हैं शैतान को कि आओ और हमारी जिंदगी के अंदर क्या करो, काम करो और हमें परीक्षा में डाल दो। अगर आप परीक्षाओं में जाएंगे, आपका समय बर्बाद होता रहेगा ऐसे ही। मैं और आप सिद्ध नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप सिद्ध बन जाओ। सिद्ध तो परमेश्वर मुझे और आपको बनाता है, अंश अंश करके वो मुझे और आपको बढ़ाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें। और शरीर के ऊपर जय आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप प्रार्थना करेंगे।
जब आप मौका नहीं देंगे शरीर को जीतने का, जब आप आत्मा को जिताएंगे, जब आप कई बार शरीर को जिता देते हैं और बोलते हैं अच्छा छोड़ो, अभी तो मन तो कर रहा था प्रार्थना करने का, लेकिन क्या करूं, मुझे नींद आ रही थी, क्या करूं, मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी, मैंने बहुत कोशिश करी, आंख ही नहीं खुल रही थी मेरी, बहुत गहरी नींद आ रही थी मुझे। आप शरीर को बोल रहे हो कि मुझ पर कंट्रोल कर और कंट्रोल कर। आत्मा के काम को हम साइड कर देते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलती है कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। जब आप प्रार्थना करने का ठान लेते हैं तो आपका शरीर अपने आप नियंत्रित हो जाता है। वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। बस यही एक बात हम ठान नहीं पाते। प्रार्थना क्यों करनी, बाकी सब कुछ ठान लेंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, दिन भर में जो कुछ भी हमें करना होगा हम कर लेंगे। खाना होगा, पीना होगा, सोना होगा, रोना होगा, रिश्तेदारी निभानी होगी, परिवार में सब कुछ देखना होगा, सब कुछ कर लेंगे। बस जहां प्रार्थना की बारी आती है, जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं हमारा शरीर बोलता है रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा थक गया। आपने देखा होगा, आप 5 मिनट बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करिए, आप कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप अपने बिस्तर के ऊपर जाकर प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट आपको नींद आने लगेगी, आप सो जाएंगे। आपका शरीर बोलेगा बस अब बहुत हो गया, सो जाता। इसीलिए बाइबल बोलती है कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते आपका शरीर नियंत्रित नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शरीर के ऊपर जय पाए तो आप क्या करें, आप प्रार्थना करें। जो कुछ तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। अगर आप ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप ठान ले तो आप प्रभु यीशु मसीह की तरह पूरी रात भर प्रार्थना कर सकते हैं। जो कुछ तू ठान ले तुझसे बन पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शरीर के ऊपर जय पाए, शरीर के ऊपर बहुत बहुत कम होता है कि हम जय पा लेते हैं, बहुत कम। आपको पता है, जब लोग शरीर के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाते तो लोग संसार में चले जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को तुच्छ जाने लगते हैं और भाग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के अभिलाषाओं को, अपने शरीर की बातों को, उन पापों को जो हमारी जिंदगी के अंदर है, उनको छोड़ ही नहीं पाते, अपने जीवन को नियंत्रित कर ही नहीं पाते। हालेलुया। अब बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। हम अपने शरीर पर जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मेरा जो विषय है। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने का डिसीजन ले, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप अपने शरीर के ऊपर जयवंत होंगे। सिर्फ और सिर्फ शरीर के ऊपर ही जयवंत नहीं होंगे आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर आपको देता है। परमेश्वर कुछ भी देने के लिए कंजूसी नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कहता मेरे पास इतना ही साथ, इतना सा है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किसी और को दूंगा। उसके पास अनलिमिटेड है सारी चीजें। वो अनलिमिटेड काम करने वाला परमेश्वर है। सभी चीजों को अनलिमिटेड कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं
तो हम अपने शरीर के ऊपर जयवंत होते हैं। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया कि जब मैं और आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपनी आंखों को निर्मल रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, तब मैं और आप शरीर के ऊपर जयवंत होंगे। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप शरीर के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। और एक बात को आपको बताना चाहते हैं, गलातियों की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना मादाला रखा था, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हालेलुया। वो कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। कौन सी आत्मा? परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया, पवित्र आत्मा, मेरे और आपके लिए सहायक के तौर पर। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें गाइड करता है, हमें बताता है मुझे और आपको क्या करना है। आत्मा के अनुसार चले। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। वो व्यक्ति जो आपके अंदर रहता है, आप उसको जानना नहीं चाहते, पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं। अपने परिवार के लोगों की इच्छाओं को जानना चाहते हैं। उनको भी बहुत कम जानते होंगे आप, जितना आप मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स को अपने जितना जानते होंगे आप, अपने परिवार के लोगों को इतना नहीं जानते होंगे। पर वो व्यक्ति जो आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा, क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप उसको मौका देते हैं अपनी जिंदगी में काम करने का? वो कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। अगर मैं और आप पवित्र आत्मा के अनुसार चले तो क्या ही आशीषमय वो जीवन है। आप कभी भी अपने शरीर को अनकंट्रोल होते हुए नहीं देखेंगे। आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं होकर के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होगा। आपके नियंत्रण में होगा तो आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे या नहीं? 100% कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी अपने दिमाग को चलाएंगे कुछ ना कुछ चीजें बिगड़ जाएंगी। मैंने भुगता है इन सब चीजों को। मैं भुक्तभोगी इंसान हूँ। मैंने जब भी अपना दिमाग लगाया, अपने आप से कुछ करने की कोशिश करी, और मुझे शर्म नहीं है इन बातों को बताने में, चाहे मैं कितना ही बड़े ऊंचे पद पर क्यों ना हूं, मुझे अपनी कमियां बताते हुए कोई शर्म नहीं है। जब भी मैंने अपना दिमाग लगाया, चीजें खराब हो गई। और जब भी मैं परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर ने करेक्शन किया। उसने करेक्शन किया। पवित्र आत्मा मुझे और आपको लीड करता है। वो मुझे और आपको गाइड करता है। वो मुझे और आपको चलाता है। लिखा है पवित्र आत्मा के चलाए चले, आत्मा के अनुसार चले। लिखा है 17 पद में, 5 का, गलातियों 5 का 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं।
इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। परमेश्वर ने एक बुलाहट दी होगी आपकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने आपको एक उपयोगी पात्र बनाया होगा। परमेश्वर ने एक बुलाहट दी होगी, एक कॉलिंग दी होगी आपके जीवन के लिए। आपके जीवन का उद्देश्य आपको बताया होगा, लेकिन आप उसको पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? वो कहता है अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते, शरीर के अनुसार चलते हैं, तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर आप अपने शरीर के अनुसार चलेंगे, लिखा है तुम जो शरीर के अनुसार चलते हो तुम क्या करोगे? मरोगे। जो शरीर के अनुसार चलता है वो शरीर की कटनी को काटेगा। जो आत्मा के अनुसार चलता है वो आत्मा की कटनी को काटेगा। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। और वो कहता है शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन शरीर को कंट्रोल कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा। आपको वो सहायक दिया गया है। कुछ लोगों को सेल्फ कंट्रोल का समझ नहीं आता क्या होता है। उनके लिए सब कुछ कर लेने के बाद वो बोलते हैं हाँ सब कुछ संतुष्टि हमारे जीवन में है, हम सब कुछ करके ही हमारे जीवन में सेल्फ कंट्रोल है। आपको पता है आप खुद से अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा का काम करे, और पवित्र आत्मा उस सेल्फ कंट्रोल के द्वारा आपके जीवन को कंट्रोल करे। जब आप अपने शरीर का नियंत्रण लेते हैं, आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर आपका कब्जा हो, आपका कंट्रोल हो, आपका नियंत्रण हो, आप देखेंगे अद्भुत तरीके से आप क्या हो जाएंगे? सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आने लगेगा। आपके शरीर के ऑर्गन्स आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे। हालेलुया। पौलुस क्यों बोलता है इस बात को? पौलुस आपको पता है इस बात को बोलता है कि अगर किसी को शरीर के ऊपर भरोसा है तो मैं उससे भी ज्यादा भरोसा कर सकता हूं अपने शरीर पर। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। वो क्यों कह पाता है इस बात को? आपको पता है जब पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय आप पढ़ेंगे, वो बोलता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं, आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं। कहां से इतने प्रकाशन आ गए उसके पास? पवित्र आत्मा को उसने मौका दिया अपनी जिंदगी में काम करने का। अन्य भाषा का वरदान आपको यूं ही रखने के लिए नहीं मिला कि आप उसको ऐसे रैप करके रख दे। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वो आपको दिया गया ताकि आप उसका उपयोग करें। और जब आप उसका उपयोग ही नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, आप शरीर की इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे। आपको बता देती हूँ शरीर के काम क्या है। लिखा है 5 अध्याय गलातियों उसका 19 पद में क्या लिखा है मैं आपको बता रही हूँ। ये शरीर के काम है। शरीर के काम तो प्रकट है। व्यभिचार, गंदे विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम जो गलत चीजें हैं। शरीर के काम तो प्रकट है और ये उसके फल है जैसे। हालेलुया।
आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर जय पाले, तो आपसे खुद नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, अगर आप खुद ही कर लेते तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजता ही नहीं, प्रतिज्ञा ही नहीं करता परमेश्वर। वो सर्वव्यापी परमेश्वर अपने आत्मा को हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत तौर से देता है हमारी मदद के लिए। वो हमारा सहायक व्यक्तिगत परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी मदद करता है, हर दुर्बलता में, हर कमजोरी में, हर दर्द में, हर आंसू में, हर तकलीफ में वो मेरी और आपकी मदद करता है। हालेलुया। तभी तो मैं और आप अपने शरीर पर जय प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप अपने शरीर को कभी भी अपने शरीर के ऊपर जय नहीं पा पाएंगे। आप चाहे आपके अंदर पवित्र आत्मा हो, आप कभी भी पवित्र आत्मा को अगर ये नहीं कहेंगे, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें, मैं शरीर के ऊपर जय पालूं, आप ऐसे जीते रहेंगे अपना जीवन, ऐਵੇਂ निकलती चली जाएगी जिंदगी और शरीर के काम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे आपकी जिंदगी के अंदर। मैं और आप परफेक्ट नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा जी को मुझे और आपको दिया गया है ताकि वो मुझे और आपको बचा सके उन सारे संसारिक कामों से, संसारिक चीजों से। हालेलुया। जब मैं और आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो कभी भी हम शरीर की लालसा को पूरी नहीं होने देंगे। मैं और आप आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी को अपने जीवन में मौका दे काम करने का। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे आप नियंत्रण लो, मुझे चलाओ आप। वो आपको गाइड करेगा, आपको लीड करेगा, आपको क्या बोलना है। आपको पता है कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। मैं उसी समय प्रार्थना करती हूँ, बोलती हूँ पवित्र आत्मा जी आप मुझे ऐसे शब्द दे कि मैं कुछ बोल पाऊं। कई जगहों पर ऐसी जहां पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहां कोई शब्द नहीं आता मुंह में, क्या बोले किसी को, क्या तसल्ली दे। ऐसे समय में जब किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया, आप क्या तसल्ली देंगे उनको। लेकिन पवित्र आत्मा जी आपको शब्द देंगे, आपको बताएंगे उस व्यक्ति से आपको क्या बात करनी है, आपको वचन बताएंगे। लिखा है ना, परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको परमेश्वर की बातों को स्मरण दिलाएगा, वचन को स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा जी के बारे में मैं अगर बोलते बोलते रात भर भी बोलते रहूं, पूरा दिन भी निकल जाए तो बहुत कम पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में ही बताना चाहती हूँ ताकि मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट कर पाऊं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप शरीर के ऊपर जय पाले तो आप क्या करें, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए अपने जीवन में। अन्य भाषा का जो वरदान आपको मिला है, अगर नहीं मिला तो मैं लास्ट में आप लोगों के लिए, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं लास्ट में प्रार्थना करूंगी। लेकिन अगर मिला है तो उसे वेस्ट मत करिए, उसे काम में लेकर आइए, उसको अपनी जिंदगी में उसको करिए। उसका पूरा मतलब जो भी प्रोसेस है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको प्रकाशन से भी भरेगा। पवित्र आत्मा जी आपको नियंत्रित करेगा, आपकी भावनाएं, आपका विचार, आपकी सोच, सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। हालेलुया। अब उसको काम करने दे अपनी जिंदगी के अंदर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा को मौका दे अपने जीवन में काम करने का।
आपको 1 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करने मिल रहा है, आप करें। 2 घंटे मिल रहा है, आप करें। आपको पता, जब हमें लगता है हमें प्रार्थना का आंसर आज ही चाहिए, हम पूरे 6 घंटे एक ही विषय के ऊपर अन्य भाषा में बिता देंगे। अन्य भाषा में 6 घंटे 7 घंटे बिता देंगे और अगले दिन या शाम तक परमेश्वर उसका जवाब दे ही देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को अपना काम आप करने दें। वो अपना काम बेहतर जानता है, आप उसको सिखा नहीं सकते। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का प्रधान, उसका प्रधान कौन हुआ जो उसको सिखाए? नहीं सिखा सकते आप। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर के ऊपर आप जय पाले, तो आप पवित्र आत्मा को नियंत्रित ना करें। परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जितना हो सके अन्य भाषा में प्रार्थना करें। पौलुस के प्रकाशन इतने क्यों हैं? पौलुस के पास इतने सारे प्रकाशन क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय जब आप जाकर पढ़ेंगे, वो बोलता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता हूँ। फिर बोलता है बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। इसलिए उसके पास प्रकाशनों की कमी नहीं थी, बहुत प्रकाशन थे उसके पास। परमेश्वर चाहता है आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को आपको दिया है, ताकि पवित्र आत्मा जी आपकी जिंदगी में आकर आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपके हार्ट को, आपके जीवन को कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। और तभी तो आप अपने शरीर के ऊपर जयवंत होंगे। आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रित कई बार नहीं कर पाते, जय नहीं पा पाते। आपको पता है, अगर एक मसीह व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर जयवंत नहीं होता, तो वो बहुत सारी चीजों में चूक सकता है और बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाएगा, अगर वो ना फॉलो करे उन बातों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको कोई नहीं सिखाएगा। पर परमेश्वर ने आप लोगों को चुना, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनको चुना कि उन तक ये बात पहुंचे। ये वचन आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने शरीर के ऊपर जयवंत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं तक अपनी बातों को पहुंचाता है जो उसकी बातों को महत्व देते हैं। जो उसकी बातों को महत्व नहीं देते, एवं तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उन तक अपना वचन कभी नहीं पहुंचने देता। 1-2 बार परमेश्वर चिता जरूर देगा उनको कि तुम्हारे जीवन में ये कमी है, या तो भविष्यवक्ताओं को भेजकर या अपने वचन के द्वारा कई बार चिता देगा। लेकिन जितनी बार आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेंगे, उतनी बार आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का नाम छोटा है, उसका अपना महत्व है और वचन का अपना महत्व है। वचन ही परमेश्वर है, बाइबल इस बात को बताती है। हालेलुया। इसीलिए आप पवित्र आत्मा को तुच्छ ना जाने, जो आपको दिया गया है आप उसके अनुसार चले। जब आप उसके अनुसार चलेंगे, आप शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर पाएंगे। आप अगर इतना सा भी झूठ बोलेंगे ना, आपका विवेक आपको जागृत करता रहेगा कि तूने गलत किया है। हालेलुया। आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक, जब तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे। जब आप पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं अपने जीवन में, आपका विवेक जागृत हो जाता है
और आप फिर बहुत कम उन चीजों में इन्वॉल्व होंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। शरीर के कामों से आप हटते चले जाएंगे, जय पाते चले जाएंगे उसके ऊपर, जब आप पवित्र आत्मा को काम करने का मौका देते हैं। और जब आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, अभी जब मैंने स्टार्ट किया तो आते ही किसी ने, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, आते ही किसी ने एक वचन को डाल दिया, जबकि उनको पता नहीं है कि पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी अगर उठता है तो बाइबल इस बात को बताती है कि पवित्र आत्मा की निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी। यीशु मसीह की निंदा तो क्षमा हो जाएगी, पवित्र आत्मा की नहीं। बाइबल इस बात को बताती है, ना इस लोक में ना ही स्वर्ग में कहीं भी नहीं क्षमा पवित्र आत्मा की निंदा के लिए। खैर, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, आप डरिए मत। मेरा जो विषय है वो ये है, हम अपने शरीर पर जय कैसे पा सकते हैं। पहली बात मैंने बताया, अपनी आंखों को निर्मल करके परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहे, तब आपका शरीर भी उजियाले में रहेगा और आप खुद, आपकी आंखें भी पवित्र रहेंगी और आपका शरीर, आप शरीर के ऊपर जयवंत होते चले जाएंगे। दूसरी बात मैंने बताया कि आप क्या करें, प्रार्थना करें। जब आप शरीर को जीतने नहीं देंगे, आत्मा की सुनेंगे, ठान लेंगे कि आप प्रार्थना करेंगे तो करेंगे, आपका शरीर आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा, आप जयवंत होते चले जाएंगे अपने शरीर के ऊपर। तीसरी बात मैंने बताया, पवित्र आत्मा को काम करने दे, पवित्र आत्मा के चलाए चले। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे और आप जयवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यशाया की पुस्तक, ये इतना अद्भुत है कि मैं जिस टाइम मैं इस वचन को लिख रही थी, मैं सरप्राइज हो रही थी बहुत सारी चीजों के लिए कि इतना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। चिंता मत करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप प्लीज वचन में बने रहें और जरूर से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर आप वीडियो में भी आकर प्रार्थना कराना चाहते हैं तो मैं करूंगी जरूर से, मगर अभी थोड़ा ठहरे रहिए। यशाया की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 27 पद में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। मैं नहीं जानती आपकी जिंदगी के अंदर वो कौन सा जुआ है, वो शरीर का कौन सा जुआ है जो आप टूटता ही नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर से। हो सकता है वो पाप का जुआ हो, अभिलाषाओं का जुआ हो, निराशाओं का जुआ हो, किसी भी प्रकार का जुआ हो सकता है, रॉन्ग रिलेशनशिप का जुआ हो सकता है एडिक्शन का जुआ हो, कोई भी जुआ हो सकता है। लेकिन आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते अपने शरीर के ऊपर जय पाना तो आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे इन सभी चीजों के ऊपर जयवंत कर दीजिए। आप अपनी सामर्थ को मुझ पर उंडेलिए, क्योंकि लिखा है ना, अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, अभिषेक जुए को तोड़ देता है। अभिषेक जुए को तोड़ देता है। कई लोग अभिषेक को तुच्छ जानते हैं। अभिषेक कुछ नहीं होता, बस ऐवे थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है, थोड़ा गर्म लगता है। अभिषेक कुछ नहीं करता। आपको नहीं पता, पूरी बाइबल अभिषेक के बातों से भरी हुई है। अगर अभिषेक से कोई लेना देना नहीं होता तो परमेश्वर कभी अपने नबियों को नहीं बोलता कि तुम जाकर उसका अभिषेक करो, तुम जाकर क्या करो, पहले राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक करो।
फिर दूसरा राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक करो। परमेश्वर नहीं कहता ये बात। अभिषेक जुए को तोड़ देता है। आपने देखा जिसका अभिषेक हुआ वो ज्यों के त्यों नहीं रहे अपनी जिंदगी में। वो वैसे ही नहीं रहे जैसे वो थे, बदल गए। बस शाऊल राजा कुछ समय के लिए बदला, लेकिन जब उसने आज्ञा तोड़ी वो भ्रष्ट होता चला गया, सब कुछ खोता चला गया अपनी जिंदगी के अंदर। आपके जीवन में आपको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो फिर आपका जीवन व्यर्थ होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभिषेक क्या करता है? जुए को तोड़ देता है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार का जुआ है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, किसी भी प्रकार का जुआ, परमेश्वर से आप सामर्थ मांगे और कहें परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उस जुए को आप तोड़ दें। और विश्वास जानिए इस बात का, आप शरीर के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। जिस भी आदत से आप छूट नहीं पा रहे, जिस भी विचार से आप छूट नहीं पा रहे, जिस भी शरीर की लालसा से आप छूट नहीं पा रहे, आप परमेश्वर से सामर्थ मांगे और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे इस विषय में सामर्थ चाहिए, मुझे इस विषय में अभिषेक चाहिए। वो अभिषेक जो जुए को तोड़ देता है। और यकीन मानिए आपके जीवन में जितने भी शरीर में आपके ऐसे जुए हैं जो अनवांटेड है, जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो आप भी नहीं चाहते, सब टूट जाएंगे। हमें लगता है कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई बंधन है ही नहीं, पर आपको क्या पता आप कितने बंधनों से आजाद हुए हैं आज तक। कितने बंधनों से दिन प्रतिदिन आजाद होते चले गए, आजाद होते चले गए, छूटते गए। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप आजाद होते चले जाते हैं, दिन प्रतिदिन बदलते चले जाते हैं। अभिषेक आएगा और जुए को तोड़ देगा। आपकी जिंदगी में किसी भी वो चीजें जो परमेश्वर नहीं चाहता, अनवांटेड चीजें, कभी भी परमेश्वर रहने नहीं देगा आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि वो असमान जुआ होगा। हालेलुया। और उस जुए को परमेश्वर तोड़ सकता है अपनी सामर्थ के द्वारा। अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी जुआ है तो आप परमेश्वर से सामर्थ मांगे। परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उस जुए को तोड़ देगा और आप अपने शरीर के ऊपर जयवंत होंगे। हालेलुया। अभिषेक को कभी तुच्छ मत जानिए, ना ही अभिषिक्त व्यक्ति को तुच्छ जानिए। चाहे उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोल रहा हो, आप मत जानिएगा तुच्छ। अगर आप जानेंगे तो इसका हर जाना, खामियाजा, जो भी बोलते हैं इसको, भरना पड़ेगा आपको। मूसा को तुच्छ जाना था, उसकी अपनी बहन ने, हारून ने, कोड़ आ गया उसके ऊपर। आप कभी भी अभिषिक्त को तुच्छ मत जानना। आपको अभिषिक्त व्यक्ति हो सकता है साधारण सा दिखाई दे, इसके जीवन से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी दिखाई दे, और जो इसने बोला था हो ही नहीं रहा, ऐसा भी आपको दिखाई दे, पर तब भी आप उसके ऊपर उंगली मत उठाना, तुच्छ मत जानना। क्योंकि किसने उसका अभिषेक किया है? स्वर्ग ने, स्वर्ग से परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। जब आप अभिषेक के खिलाफ बोलेंगे, अभिषिक्त के खिलाफ बोलेंगे, परमेश्वर की ओर से कुछ आएगा आपकी जिंदगी में। मैं डरा नहीं रही हूं, बता रही। अभिषेक जुए को तोड़ देता है।
इसीलिए परमेश्वर से वो सामर्थ मांगे कि परमेश्वर आपको जयवंत करे अपने शरीर के ऊपर और आप जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और आपके जीवन से सब प्रकार का जुआ टूट जाएगा और आप आजाद होंगे। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय, थैंक यू जीसस, सिखाना मादाला रखा 30 अध्याय और 20 पद में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। और लिखा है, और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर की बात मानने से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो बहुत सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस बात पे फोकस करना चाहती हूँ जो कि मेरा टॉपिक है, कैसे हम अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। आप परमेश्वर की सुने, क्या आप उसकी सुनते हैं? अगर उसने आपको कुछ कह दिया, अपने राज्य का कुछ काम सौंप दिया, मैं तुम्हें ये काम देता हूँ, तुम ये काम कर देना, क्या आप करते हैं? क्या आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी सुनते हैं आप? हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष है अगर आप उसकी सुनते हैं तो। हालेलुया। कुछ लोग उसकी दाखी बारी में काम तो करते हैं, लेकिन उसकी सुनना नहीं चाहते। क्यों आप काम कर रहे हैं उसकी दाख की बारी में? जब जो आपको दाग की बारी में काम दे रहा है आप उसके नहीं सुन रहे, तो फिर उसकी दाग की बारी में काम करने का कोई फायदा नहीं। वो यही कहेगा, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में लोग ऐसा कहेंगे, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया तेरे नाम से। तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा, तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। कौन हो तुम? लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। उसकी बात मानो। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी सुने, उसकी बात को माने। जैसा वो कहता है आपसे वैसा ही आप करें। अगर वो कहता है इस रास्ते पर नहीं जाना, तो कभी नहीं जाना। अगर वो कहता है ये नहीं करना, तो मतलब कभी नहीं करना। अगर आप चाहते हैं अपने शरीर के ऊपर आप जय प्राप्त करें, तो आपको परमेश्वर की सुननी ही पड़ेगी। आप उसकी सुने, और सिर्फ सुनना ही नहीं है, मानना भी है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तो अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तक दिखाया भी नहीं था। उसने कहा ठीक है, निकल गया। क्या आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, उसकी सुनते हैं आप? याद रखिए, आप कितने ही बड़े प्रचारक क्यों ना हो, कितने ही आप अपोस्टल, भविष्यवक्ता, प्रेरित, इवेंजलिस्ट कुछ भी क्यों ना हो, आपके नाम के आगे लगा हो, अगर आप उसकी नहीं सुनते तो आप कुछ भी नहीं है उसकी नजरों में। भले ही उसने अपनी बुलाहट दे दी आपको, नथिंग है आप। उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। मेरा विषय ये नहीं है, पर मेरा विषय ये है कि अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप अपने शरीर के ऊपर जयवंत होंगे, क्योंकि वो आपको बताएगा क्या करना है, वो आपको बताएगा कैसे चलना है, वो आपको बताएगा कैसे लोगों से बात करनी है, वो आपको बताएगा कि इस वचन का अर्थ क्या है, वो आपको बताएगा कि आगे करना क्या है।
क्या आप अपने भविष्य के लिए परमेश्वर से बातें करते हैं, पूछते हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है? परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा जब आप उससे सुनना चाहेंगे, आप उससे पूछेंगे। पर अगर आप सुनना ही ना चाहे तो जब आप उसकी सुनेंगे तो आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, चाहे आप बार बार बीमार होते हो, बार बार निराश होते हो, बार बार अकेले होते हो, बार बार आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष, परेशानियां, तकलीफें हो, आप परमेश्वर की सुनेंगे, सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं और आप ऐसा करेंगे तो सच में मैं और आप जयवंत होंगे अपने शरीर के ऊपर, और शरीर के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। पौलुस बोलता है, मैं अपनी शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। क्या मैं और आप रख सकते हैं भरोसा? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ, पौलुस इस बात को बोलते हैं, मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया। मैं और आप क्या करें? परमेश्वर की सुने। कई बार परमेश्वर की ना सुनने के कारण आप बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। और कई बार आप सुन भी लेते हैं और जाकर बोल भी देते हैं, तब भी लोग उन बातों को, उन पर विश्वास नहीं करेंगे आपकी, और आपको लगेगा आपका लॉस्ट हो गया। आपका कोई लॉस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो किया जो परमेश्वर चाहता था। आपने उन बातों को जाकर कहा। हालेलुया। और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका कोई लॉस्ट भी नहीं है, इसमें आपका फायदा ही है, क्योंकि आपने तो परमेश्वर की सुनी ना, तो कोई भी कुछ भी बोलता रहे आपके बारे में। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, फिर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने उस वाचा का चिन्ह अब्राहम को दिया। यहाँ 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम का नाम चेंज कर दिया, सारा का नाम चेंज कर दिया। परमेश्वर ने चिन्ह ठहराया, अपनी वाचा को पूरा करेगा। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा, इस बात का चिन्ह यहाँ पर ठहराया उसने। आपके जिंदगी के अंदर अगर कोई भी बात परमेश्वर ने कही है तो वो उसको पूरी भी करना जानता है। याद रखिए, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। लोगों को भले ही लगता होगा आपने झूठ बोला, अपनी अभिलाषाओं को पूरा किया, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन आपने तो परमेश्वर की सुनी ना, इसीलिए वो अपनी बातों को पूरा करना जानता है। वो अपनी बातों को पूरा करेगा, 100% करेगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ही ध्यान देना, लोगों की बातों के ऊपर नहीं। 17 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, पहला पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जब अब्राहम ने 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट वर्ड है। ऐसे पूरी बाइबल मेरी फेवरेट है, बट ये बहुत ही अद्भुत है।
आप कैसे अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में चले आप। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना एक अपने आप में एक बहुत ही आनंद की बात है, बहुत अद्भुत बात है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चला, अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला। जो चीजें उनके जीवन में थी ही नहीं, वो उनके जीवन में आ गई। मूसा जो गुस्सा करता था, उसको परमेश्वर ने इतना नम्र बना दिया कि वो पृथ्वी भर में सबसे नम्र कहलाया। और यहाँ अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया, जिसके बारे में लिखा है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है उसे वो पूरा करने में भी सामर्थी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध बनते चले गए। पौलुस क्या ऐसे ही अपने आप से ही बनकर परमेश्वर की पत्रियों को लिख रहा था, परमेश्वर के कामों को कर रहा था? नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। अगर आप चाहते हैं आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण, जयवंत हो जाए, नियंत्रण रखें, जयवंत हो जाए, उस पर जय प्राप्त कर ले, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागे नहीं, उसकी उपस्थिति ही में आए और आप सिद्ध होते चले जाएंगे। जब आप सिद्ध होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके शरीर के ऊपर आप जयवंत ना हो ही नहीं सकता। वो कहता है मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता चला जाओ। आप सिद्ध हो सकते हैं, बस यही ना बोलते रहे जिंदगी भर मैं परफेक्ट नहीं हूं। ये तो एक गाना हो गया एक विश्वासी का, आई एम नॉट परफेक्ट। तो जो मर्जी करो, बस ये एक गाना रट 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 के हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर अपने आप को तसल्ली देते हैं, परमेश्वर को भी धोखा देते हैं। जबकि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में तो चल तो सही, मैं तुझे सिद्ध कर दूंगा। हालेलुया। बाहर की आवाजों पर आप ध्यान ना दे, इधर ही ध्यान दे। मैं तुझे क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। मैं और आप क्या करें, उसकी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते चले जाए। क्योंकि जब मैं और आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो अपने आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और सिद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं सारे नहीं बोलूंगी, बस इम्पोर्टेंट जो है वही वचन मैं आपको शेयर करूंगी यहाँ पर। एक और वचन है प्रेरितों के काम, उसका थैंक यू जीसस, सीखा ना मादल रखा था देखे तेने में शिखरी बेदेरी याद रखा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। हम सब जानते हैं इस घटना को, पौलुस और सिलास के विषय में है। जब पौलुस को एक आत्मा, भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, तो पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। अब जो वहां पर लोग थे उनकी कमाई का साधन चला गया, इसलिए पौलुस और सिलास को पकड़ लिया और बंदी गृह के अंदर डाल दिया। और भीड़ की भीड़ उनके ऊपर चढ़ आई। हाकिम ने उनके कपड़े उतारे, कपड़े फाड़ दिए, उतार डाले, बैंतें लगवाई, उनको काठ में उनके पांव को ठोक दिया गया। हालेलुया। और जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय का 25 वचन में लिखा है,
आधी रात के लगभग, हालेलुया, आधी रात के लगभग, यहां पर लिखा है कि रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। वो स्तुति के गीत गा रहे थे आधी रात को, आधी रात 12 बजे या 1 बजे या 2-3 बजे, ऐसे ही आधी रात, पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर, कोई सा भी पहर हो सकता है आधी रात का। ये तो मुझे नहीं पता कौन सा पहर था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? स्तुति के गीतों को गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। लिखा है और कैदी उनकी सुन रहे थे। जब आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो लोग आपकी सुनते हैं। आप क्या बोल रहे हैं प्रार्थना में, आप क्या गा रहे हैं परमेश्वर के लिए, लोग सुनेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आप आराधना करेंगे तो लोगों के बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। लिखा है वो भजन गा रहे थे, आधी रात को स्तुति के गीत गा रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई। लिखा है बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर खुद को, अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। हालेलुया। आधी रात के लगभग जब पौलुस और सिलास के पैरों को काट पर ठोका गया था, उनको बहुत मारा गया था, बेंतें लगवाई गई थी, इतने जख्मों में भी आधी रात को वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पौलुस और सिलास क्या कर रहे हो? आधी रात में भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तुति के गीतों को गा रहे हैं, और कैदी उनकी सुन रहे हैं। कैसे मैं और आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं जब आप आराधना करते हैं? आपको नहीं लगता कि आप शरीर के ऊपर जयवंत होंगे? मैं आपको बताती हूं, जब बाइबल के अंदर लिखा है दाऊद राजा, जब सारे लोग युद्ध में चले गए, परमेश्वर का जो संदूक था वो भी सारे इजरायलियों के साथ चला गया। अब दाऊद राजा अकेला है, क्योंकि जब परमेश्वर का वाचा का संदूक उसके घर में रहता था, उसके भवन में रहता था, तब वो क्या करता था? आराधना करता था। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि दाऊद क्या करता था? दिन भर में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। अब जब वाचा का संदूक है ही नहीं, तो वो क्या करे? अब दाऊद क्या कर रहा है? छत पर टहल रहा है। और जब वो छत पर टहल रहा था, आप जानते ही हैं, उसने बेतसेबा को देखा और व्यभिचार किया, उसके पति को भी मरवा दिया, और सब नॉर्मल लग रहा था दाऊद को कुछ, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसने किया क्या। फिर परमेश्वर का नबी आकर उसको चिताता है, तूने ऐसा किया। तब उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। तब परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये क्यों बताना चाह रही हूं? क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। अगर
दाऊद राजा अगर वहां पर वाचा का संदूक रहता तो वो परमेश्वर की स्तुति करता, आराधना करता रहता, उसको मौका ही नहीं मिलता ऊपर जाने का, गलत चीजों को करने का। अब जब वाचा का संदूक है नहीं तो वो ऊपर छत पर टहल रहा है और उसने पाप किया। यहाँ पर पौलुस और सिलास बंधे हुए हैं, उनके पैर काट पर ठोके गए हैं, बेंतें लगवाई गई हैं, उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया है। जब वो आराधना कर रहे हैं उनके बंधन खुल गए, बंदी गृह के द्वार खुल गए। क्या किया? शरीर पर जय प्राप्त करी उन्होंने। आपके जीवन में कोई भी बंधन क्यों ना हो, आपके जिंदगी के अंदर कोई भी पाप एंटर करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, जब आप आराधना करते हैं आप छुटकारा पाते हैं। जब आप आराधना करते हैं आपका शरीर, हालेलुया, आपका शरीर आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा, पवित्र आत्मा जयवंत हो जाएगा। परमेश्वर आपको जय दिलाएगा आपके शरीर के ऊपर, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जय दिलाए उन क्षेत्रों में जिनसे आप नहीं निकल पाते, उन बातों से जिनसे आप नहीं निकल पाते? क्या आप चाहते हैं कि आप जय पाले? आराधना करें, हालेलुया। आज मैं सुबह से यही सोच रही थी, परमेश्वर मुझे कोई और टॉपिक दीजिए, मैं कुछ और ही प्रचार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला इसके अलावा, क्योंकि परमेश्वर को पता था अगर मुझे कुछ और मिलेगा तो मैं कुछ और प्रचार करूंगी, इसीलिए ये ही दिया। मैं नहीं जानती आपकी आत्मा की जरूरत क्या है, पर पवित्र आत्मा जानता है आपकी आत्मा की जरूरत क्या है। और ना ही मुझे कुछ मिलेगा, हाँ, लेकिन परमेश्वर से प्रतिफल मुझे जरूर मिलेगा, हालेलुया, क्योंकि उसका संदेश मैंने आप तक पहुंचाया, उससे मुझे बहुत कुछ मिलेगा, हालेलुया। और यही बेस्ट रिवॉर्ड होगा मेरे लिए, जो परमेश्वर मेरे लिए करेगा वो बेस्ट होगा। सो मैंने कुछ बातों को बताया, जल्दी से मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, मैं और आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, मैं और आप अपनी आंखों को शुद्ध रखें, तब मैं और आप अपने शरीर के ऊपर जयवंत होंगे। दूसरी बार, मैं और आप प्रार्थना में समय बिताएं, जो मैं और आप प्रार्थना करेंगे अपने शरीर के ऊपर हम जयवंत हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि मैं और आप आत्मा के अनुसार चलें, तो मैं और आप शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाएंगे और आप शरीर के ऊपर जयवंत होंगे। फिर मैंने बताया कि जब मैं और आप शरीर के किसी भी काम में, किसी भी जुए में फंसे होते हैं, तो आप परमेश्वर से अभिषेक मांगे, सामर्थ मांगे, ताकि वो उस जुए को तोड़ दे आपकी जिंदगी के अंदर से और आप फ्री हो जाए, आप शरीर के ऊपर जयवंत हो जाए। और जब आप शरीर के ऊपर जयवंत होंगे, वो सामर्थ जब आपके ऊपर आएगी तो वो सारे बंधन तोड़ देगी और आपको क्या करेगी? उस जुए से आजाद करेगी और आप शरीर के ऊपर जयवंत होंगे। उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप परमेश्वर की सुनते हैं, जो कुछ भी वो कहता है आप करते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं। यहोशू को परमेश्वर ने ये नहीं कहा, यहोशू अपना सेना तैयार कर, यहोशू तू अपनी कमर बांध ले, तू तैयार हो जा, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। आपको पता है क्या कहा? यहोशू एक काम करना। यहोशू तो डरा हुआ था क्योंकि मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। बेहतर तरीका ये है परमेश्वर की आवाज सुनने का कि आप वचन को पढ़े, मनन करें, जो कुछ परमेश्वर आपसे कहता है आप वही करें, हालेलुया।
उसकी आवाज को सुने, उस जो कुछ वो कहे वही करे आप, तब आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति में चले, तब आप सिद्ध बनते चले जाएंगे। उसकी उपस्थिति आपको सिद्ध बना देगी। हालेलुया। और आप अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करते चले जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपको परफेक्ट बनाती है, सिद्ध बनाती है। हालेलुया। आप सिद्ध बनते चले जाएंगे जब आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे। उसकी उपस्थिति से प्रेम करें, दूर ना जाए। उसके बाद मैंने बताया उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करें। आप जब परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आपके जीवन से सारे बंधन टूट जाएंगे। बल्कि जब आप आराधना करेंगे, लोगों के आसपास के लोगों के जीवन के भी बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि पौलुस और सिलास तो यहाँ आराधना कर रहे थे, भूकंप आया, सारे दरवाजे खुल गए, उनके बंधन टूट पड़े। और जो दरोगा था उसने सोचा मैं अपने आप को मार लेता हूँ। और तभी पौलुस ने बोला कि अपने आप को कुछ भी हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं, हम गए नहीं गए। उसके बाद उस ही व्यक्ति ने बोला कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उसका और उसके पूरे घराने का उद्धार हो गया, जीवन बदल गया। उस व्यक्ति ने, जो सैनिक था, जो सुन रहा था, उसने पौलुस से कहा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। पौलुस ने कहा कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। याद रखिए, आराधना सिर्फ और सिर्फ आपके बंधन नहीं तोड़ती, आपको अपने शरीर के ऊपर जय नहीं दिलाती, दूसरों के बंधन भी तोड़ देती है। हालेलुया। सिर्फ आप आजाद नहीं होते, आप उस जगह भी आजाद हो जाती है, लोग भी आजाद हो जाते हैं, आसपास के लोग भी आजाद हो जाते हैं। कितनी बड़ी आशीष है। करें आप आराधना। सिर्फ संडे को चर्च जाकर ही आराधना ना करें, पर्सनली भी करें। मुझे बहुत पसंद है आराधना करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। कुछ ही बातों को मैंने बताया, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीष दे। याद रखिए, उसका वचन बहुत कीमती है और ये धरोहर है, बहुत कीमती है। परमेश्वर ने आपको दी है, सौंप दिया है उसने। अब आप इसको कैसे संभाल कर रखते हैं, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। जो मुझे मिला मैंने आपको सौंप दिया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप यहाँ सेंड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। सीखा नामा डाला रखा था। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी, इस समय मैं आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। पिता, ये वचन इनके जीवन में अधिकाई से बसने दीजिए। शैतान इनकी जिंदगी से ये वचन चुराने ना पाए। ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इसी समय इनकी जिंदगी के अंदर आप काम करें। मैंने शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में उद्धार के लिए सौंप देती हूँ। परमेश्वर, पूरा छुटकारा मांगती हूँ प्रभु। आधा अधूरा छुटकारा नहीं, पूरा छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय परमेश्वर आप इसी समय प्रभु अपनी बेटी को छुएं, सिस्टर नीलम को आप छुएं परमेश्वर। जो भी इनकी जॉब के लिए परमेश्वर पिता ये मेहनत कर रहे हैं, यीशु मसीह आप दया करें कि इनकी जॉब मिलने पाए प्रभु। आप मार्ग निकाले परमेश्वर। अगर आपकी ओर से है प्रभु, आप मार्ग निकाले। मैं इनको ब्लेस करती हूँ,
और ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर 100 गुना प्रतिफल लाए। परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय सभी को, ब्लेस करती हूँ पिता। इस समय आप अपने लोगों को छुएं, आशीष दे, ब्लेस करें परमेश्वर, इनकी जरूरतों को पूरा करें और अपने वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर इनके शरीर के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए और ये अपने शरीर के ऊपर जयवंत होते चले जाए। प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से एक एक जन को आशीष देती हूँ। उनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से, हालात बदल जाए यीशु के नाम से, परिवार और जीवन पूरी तरह से बदल जाए यीशु के नाम से। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर बहुतायत से काम करने पाए और इन्हें मदद मिले परमेश्वर की अपने शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें और आपके मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं, चलते चले जाएं और इनकी जिंदगी से आपको महिमा मिले। किसी भी क्षेत्र में कमी ना होने पाए परमेश्वर, आप इनकी जिंदगी के अंदर काम करें प्रभु। मैं एक एक जन को इस समय ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आप अपने अपने लोगों को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके निवेदनों को देखा है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप देखते हैं और सुनते हैं प्रभु कि हमारे मन में क्या है। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, आप इनकी जिंदगी में प्रार्थना का जवाब लेकर आए और इनकी जिंदगी में आप काम करें प्रभु, हर एक क्षेत्र में जय दिलाए परमेश्वर। मैं सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। एक एक जन को ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और ब्लेस करे।